नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, सभी साथियों के लिए सबसे बड़ी बिग अपडेट है RPSC की तरफ से। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर और अजमेर के द्वारा जो प्राध्यापक स्कूल शिक्षा है, लेक्चरर स्कूल एजुकेशन, और उसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है साथियों। और ये विज्ञप्ति आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। और इस विज्ञप्ति के अनुसार आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक स्कूल शिक्षा यानी लेक्चरर स्कूल एजुकेशन के निम्नलिखित विषयों के पदों पर भर्ती ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद अस्थायी है और विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों में वृद्धि और कमी की जा सकती है। और वर्गवार जो वर्गीकरण है वह इस प्रकार से है साथियों। ये जो बायोलॉजी दे रखी है, इसके जो टोटल पोस्ट है वो 162 है। कॉमर्स है तो कॉमर्स के यहाँ 130 है, म्यूज़िक के यहाँ पे 12 है, ड्राइंग के यहाँ 30 है, एग्रीकल्चर के 280 है, ज्योग्राफी के सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे 793 है। और यहाँ दे रखे हैं इसी के साथ ही हिस्ट्री है यहाँ पे 807 है, ये भी ज़्यादा है। और हिंदी सबसे ज़्यादा और दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 1462 है। जो पॉलिटिकल साइंस है वो 1196 है। इंग्लिश के ये 342 पोस्टें यहाँ पे दे रखी है। और इसी के साथ ही यहाँ पे साथियों ये देखिएगा संस्कृत है और 194 पोस्ट है। केमिस्ट्री 122 है, होम साइंस यहाँ 22 है, फिजिक्स की यहाँ 82 है, मैथ्स के 68 है, इकोनॉमिक्स की यहाँ पे 62 पोस्टें दे रखी है। और यहाँ इसी प्रकार से जो अन्य पोस्टें यहाँ दे रखी है, सोशोलॉजी दे रखी है 13 पोस्टें हैं। और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वह 9 पोस्ट है। पंजाबी की 15 दे रखी है, उर्दू की 40 है। जो कोच है रेसलिंग के उनकी 1 है, कोच खो खो के 1 है, कोच हॉकी है 1 है। और जो कोच है जिम्नास्टिक है उसकी 1 दे रखी है, कोच फुटबॉल है वो 1 है। और फिजिकल एजुकेशन की यहाँ पे 112 पोस्ट है। और सभी का जो विस्तृत विवरण है वो जैसे जनरल, EWS, SC, ST, OBC, MBC, ये पूरा विवरण यहाँ दे रखा है। और आपकी सुविधा के लिए ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है PDF है और ये विज्ञप्ति है, ये पूरी की पूरी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे रहा हूँ, जहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए। और कुछ महत्वपूर्ण जो नोट है यहाँ इस प्रकार यहाँ दे रखे हैं, आप इन्हें PDF की सहायता से यहाँ पे पहले विस्तृत जानकारी के अनुसार पढ़ लें। मैं अब जो शैक्षणिक योग्यता है वे उसके बारे में दिखा देता हूँ। तो यहाँ दे रखा है जो पद दे रखे हैं, पदों के अनुसार जो क्रम संख्या दे रखी है उनके अनुसार जो शैक्षणिक योग्यता है वह इस प्रकार से यहाँ पे है। आप एक एक करके जो कैटेगरी वाइज और आपके सब्जेक्ट के वाइज जो आपके शैक्षणिक योग्यता हैं उन्हें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अनिवार्य है। और शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान है वह इस प्रकार से पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ है या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित जो प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करनी अनिवार्य करना होगा। और यह दे रखा अर्जित करने का सबूत भी उसको देना होगा। और वेतन जो पे मैट्रिक्स दे रखा है, जो ये लेवल जो 12 है, ग्रेड पे यहाँ पे 4800 है नोट। और ये दे रखा है यहाँ पे राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स पे इसमें दे होगा। आयु सीमा यहाँ पे दे रखी है 21 वर्ष है यहाँ पे न्यूनतम, और अधिकतम यहाँ 40 वर्ष से कम होनी यहाँ पे चाहिए। और यहाँ दे रहे विज्ञापित पदों के अनुसार जो आयु है और उसके अंदर जो कैटेगरी वाइज है वह छूट का भी प्रावधान यहाँ पे दे रखा है। और छूट के प्रावधान के लिए यहाँ पे दे सकते हैं आप यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट के प्रावधान यहाँ पे दे रखे हैं। और ये भी आप जो विस्तृत डिटेल है आप PDF की सहायता से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ये पूरी जानकारी साथियों जो PDF है उसके अंदर आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे जो चयन की प्रक्रिया वह क्या होगी। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के स्केलिंग, मॉडरेट, नॉर्मलाइजेशन या सामान्यीकरण पद्धति का उपयोग भी किया जा सकता है। और परीक्षा का स्थान व परीक्षा का स्थान तिथि यथासंभव आपको सूचित कर दिया जाएगा। और परीक्षा आयोजन पाठ्यक्रम तो साथियों यहाँ दे रखा है उक्त पदों संबंधित सेवा नियमों के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा के में आयोजित की जाएगी। यानी इसके संबंध में जो एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा, प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया जाएगी और
उक्त नियम में उल्लिखित जो परीक्षा आयोजन के अनुरूप परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है वह आएंगे और सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होंगे। और विस्तृत जो पाठ्यक्रम है आयोग की वेबसाइट पर आ जाएगा और वह भी जैसे ही वह जारी होगा मैं आपको इसके संबंध में सूचना दे दूंगा। और आवेदन की जो तिथि है यहाँ दे रखा है 5 मई से शुरू है और ये जो 4 जून जो दे रखी है वह है रात्रि 12 बजे तक। और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है यहाँ दे रखा है आरपीसी की जो साइट है वहाँ पे आपको लिंक दे रखा है वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों और जो विस्तृत विज्ञापन है संबंधित सेवा नियमों को अध्ययन आवश्यक रूप से आप कर ले, उसके उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट साथियों पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश विज्ञापन का ही भाग है और हिस्सा माना जाएगा। यहाँ दे रखा है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाइन पोर्टल जो कि दे रखा है लिंक पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक का क्लिक करके एसएसओ या आईडी के पोर्टल के द्वारा आपको लॉगिन कर सिटीजन एप्स जो कि G2C में उपलब्ध होती है रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। साथियों जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ये भी आपको करना होगा और ये किस प्रकार से करते हैं इसका लिंक और इसका वीडियो मैंने बना रखा है। तो साथियों ये जो पूरी प्रक्रिया है इसके संबंध में मैंने अपना वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में उपलब्ध हो जाएगा। इसी के साथ ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप आगे की पूरी प्रक्रियाएं कर सकेंगे। और ये दे रखा है अभ्यर्थियों को परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा के अनुसार शुल्क भी जमा कराना होगा और शुल्क जमा कराने तो किसी अन्य पोर्टल या सुविधा का उपयोग यहाँ पे नहीं करना है। अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधा में किसी प्रकार का शुल्क या रिफंड नहीं दिया जाएगा। और ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे देख ले। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे आ रही है आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी जो होती है अंकित या प्राप्त नहीं होती तो इसका अर्थ है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा, यानी आपके पास में एप्लीकेशन आईडी अगर आपको प्राप्त होगी तो ही ये सबमिट माना जाएगा और बाकी ये नहीं माना जाएगा। तो डिटेल्स और भी है, आप इनका अध्ययन कर ले और पूरी डिटेल के साथ ही ये इसका नीचे जो सिलेबस दे रखा है पेपर किस प्रकार से होगा। जो पेपर 1 है वह जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड है, 1 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा। सेकंड पेपर जो कि सब्जेक्टिव का होता है और 3 घंटे का ये पेपर होगा। और डिटेल्स यहाँ पे और दे रखी है, एक एक करके आप सभी चीज़ों का अध्ययन कर ले और अध्ययन करने के बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन करें। परीक्षा शुल्क भी विवरण दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है सामान्य आरक्षित वर्ग और राजस्थान के क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग के अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदन है वो उनके 350 रुपये है। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 250 रुपये है। निःशक्त जन और राजस्थान की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है आवेदनों के लिए 150 रुपये है। और TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और 12 जिले के समस्त तहसीलों के शहरी आदिम जाति के आवेदकों के लिए यहाँ पे 150 रुपये यहाँ पे दे रखे हैं। और कुछ नोट भी हैं, आप इनका अध्ययन यहाँ पे कर ले। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है मैंने आपको दे दी है और विस्तृत विवरण के लिए आपको विज्ञप्ति पढ़नी होगी। और विज्ञप्ति का जो PDF का जो लिंक है वह मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कि मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर दे रहा हूँ। और भी जो फर्स्ट ग्रेड के संबंध में जो अपडेट है आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ही प्राप्त होंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले जिससे कि अपडेट आपको हमेशा सबसे पहले ही प्राप्त होते रहें। और विज्ञप्ति के संबंध में मैंने डिटेल बता दी है। ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है इसके संबंध में जल्दी वीडियो बनाऊंगा और आपको इसके बारे में सूचना दे दूंगा।